नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। चातुर्मास या मलमास ये वो 4 माह होते हैं जिनमें भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवता योग निद्रा में चले जाते हैं। जिस दिन से ये सभी योग निद्रा में जाते हैं उस दिन को देव शयानी एकादशी के नाम से जाना जाता है। भारतीय धर्म और पौराणिक कथाओं में भगवान विष्णु का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी विश्राम अवधि है जिसे योग निद्रा कहा जाता है। भगवान विष्णु पूरे 4 महीने योग निद्रा में रहते हैं जिसे चातुर्मास भी कहते हैं। इस दौरान देश भर में सभी तरह के मांगलिक कार्य बंद रहते हैं। वही चातुर्मास के दौरान सृष्टि की देखभाल का कार्य कौन करता है? यह हमेशा से ही एक जिज्ञासा का विषय रहा है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। भगवान विष्णु साल में 4 महीने देवशयानी एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी तक योग निद्रा में रहते हैं। इसे चातुर्मास कहा जाता है। यह अवधि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से शुरू होती है और कार्तिक शुक्ल एकादशी को समाप्त होती है। चातुर्मास का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत बड़ा है। चातुर्मास के दौरान भगवान विष्णु वामन अवतार के रूप में पाताल लोक में रहते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और राजा बलि की परीक्षा लेने धरती पर आए। राजा बलि से 3 पग की धरती मांगी। प्रभु ने 2 पग में आकाश और पृथ्वी नाप ली। राजा बलि ने तीसरा पग अपने सर पर रखने को कहा। तब भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न हुए और राजा बलि की भक्ति और उदारता देख वर मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान से प्रार्थना किया कि वह हमारे साथ पाताल लोक में रहे और भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में रहने लगे। तभी माता लक्ष्मी ने राजा बलि को भाई मानकर राखी बांधी और भगवान विष्णु को आजाद करने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु किसी भक्त को निराश नहीं करते हैं, इसीलिए भगवान विष्णु ने कहा है कि 4 महीने हरिशयन एकादशी से लेकर कार्तिक एकादशी तक मैं पाताल लोक में ही रहूंगा। भगवान विष्णु 4 महीना सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक योग निद्रा में रहते हैं। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं तो सृष्टि का संचालन भगवान शिव के परिवार के द्वारा किया जाता है। सृष्टि के संहारक के रूप में शिव इस अवधि में विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं। वे नकारात्मक शक्तियों का विनाश करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित रहता है, इसीलिए सावन का महीना भगवान शिव चलाते हैं। भाद्रपद का महीना भगवान गणेश को समर्पित रहता है। यह महीना भगवान गणेश संचालन करते हैं। इस महीने में भगवान गणेश की पूजा आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चातुर्मास का तीसरा महीना यानी अश्विन के महीने में मां पार्वती के रूप में मां दुर्गा विशेष रूप से सक्रिय रहती है और भक्तों की रक्षा करती है। वे भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में ऊर्जा और शक्ति का संचार करती है। इस महीने में नवरात्रि जैसे त्योहार मनाया जाता है। कार्तिक का महीना भगवान कार्तिकेय को समर्पित रहता है, इसीलिए चातुर्मास का 4 महीना भगवान शंकर का परिवार पूरी सृष्टि को संचालित करता है। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।